अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। वेयर टू इन्वेस्ट टुडे फॉर बेस्ट पॉसिबल आरओआई। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। मेरा नाम साद है और मेरे साथ हैं ज़ुहैब अतीक। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर हम चंद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। हम कहते हैं कि यार रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगा लो, या फिर स्टॉक कर लो, या फिर डॉलर कर लो, या फिर हम कर लें गोल्ड, या फिर अपना पैसा किसी तरीके से बैंक के अंदर सेव कर लें। मैं आओ इन सबका मवाजना तुम्हें यहीं पे कर लेता हूं कि कहां पे तुम्हें ज्यादा तरीके से इन्वेस्ट करनी चाहिए। 25 साल का हिसाब लेते हैं। अगर 2000 के अंदर यानी ईयर 2000 के अंदर अगर आपने स्टॉक्स में 1 लाख रुपए डाला होता तो कुछ स्टॉक के माहिरीन कहते हैं कि ये 80 गुना या फिर 100 टाइम्स या फिर 120 टाइम्स इसने इंक्रीज किया। यानी 1 लाख रुपए आज की डेट के अंदर या तो 80 लाख रुपए होते हैं, या फिर करोड़ रुपए, या फिर 1 करोड़ 20 लाख रुपए। गोल्ड ने 25 सालों के अंदर 50x ग्रो किया है। यानी 1 लाख रुपए अगर तुमने गोल्ड के अंदर डाले हुए होते तो भाई आज के 50 लाख रुपए तुम लेके जा सकते थे उसी सोने के अगेंस्ट। अगर डॉलर में तुमने ये पैसा डाला हुआ होता तो डॉलर भैया जो तुम इतना अच्छा समझते हो सिर्फ 5 गुना यानी 5x उसने ग्रो किया है। अगर 1 लाख रुपए का डॉलर तुमने 2000 में रखा होता तो 2025 में भैया तुम्हारे पास 5 लाख रुपए होते। कुछ भी ना मिलता उन पैसों का तुम्हें। फिक्स्ड सेविंग की होती तुमने बैंक के अंदर, तुमने इसी पैसे के ऊपर सूद ले रहे होते। तो ये सूद तकरीबन 3.8x किया इसने। यानी जिसने लाख रुपए अपने डाले हुए होते 25 साल बाद निकालता तो 3,80,000 रुपए मिलते। तो अफसोस उस बंदे के ऊपर जिसने सूद भी खाया और इन्वेस्टमेंट पे फायदा भी नहीं उठाया। लेकिन अगर तुमने ये पैसा रियल एस्टेट के अंदर डाला होता तो बेटा 200x किया रियल एस्टेट ने अंदर। अगर 3 लाख रुपए का तुम्हारे पास प्लॉट था 2000 के अंदर डीएचए फेज 2 इस्लामाबाद के अंदर, तो आज वो 6 करोड़ रुपए का प्लॉट है। देखो कितना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट ने फायदा किया। यही 1 लाख रुपए होता तो 2 करोड़ रुपए होते भाई। साथ भाई 2004 के अंदर डीएचए ने फेज 1 एक्सटेंशन लॉन्च किया, 2005 के अंदर डीएचए ने फेज 2 एक्सटेंशन लॉन्च किया, और 2008 के अंदर डीएचए फेज 7 जो इसका अब का नाम है उसमें भी लोगों ने इन्वेस्ट किए। ओवरसीज ने भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, मगर उनको कोई भी 200x नहीं मिला। ये जरा समझाएं ये क्यों नहीं मिला? जो भाई यहीं पे मैं आपको कहूंगा दे ताली। आपने आसान कर दिया मेरे लिए मामला। आपने कह दिया कि इसके अंदर फाइलों को, इंटेंजिबल एसेट्स को हटा दो। यार वो कोई भी इदारा दे रहा हो, बैरियर टाउन कह रहा हो कि यार फाइलें ले लो, या फिर टॉप सिटी कह रहा हो, फैसल हिल कह रहा हो, या फिर तुम्हें डीएचए कह रहा हो, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही हो कि बेटा फाइलें ले लो, तो बेटा फाइलें नहीं लेनी तुमने 25 साल के हिसाब से। इतना लंबा लेके नहीं रखना। और अगर ले भी ली तो देखना है, भालना है, सोचना है, समझना है, हर साल पूछना है कि यार मेरी फाइल का की बना, इसके प्लॉट आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी तुमने सेग्रीगेट कर दिया। तुम छोड़ दो ब्लू वर्ल्ड सिटी को, किंगडम वैली को, लेक शोर को, रूडन एनक्लेव को, डीएचए, गंधारा को, इस तरह की चवल इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ दो और रियल इन्वेस्टमेंट की तरफ आओ और टेंजिबल एसेट की तरफ आओ। डीएचए इस्लामाबाद में बताएं कि इस टाइम के ऊपर कहां करें। डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करें, इस वीडियो के अंदर मैं 3 साल की ग्रोथ की बात करूंगा। यानी तुम अगर आज इन्वेस्ट करोगे विच इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट 3-year प्लान। अच्छा साथ में हम तो एक बहुत डेड मार्केट में से गुजर रहे हैं, ये 3 साल का क्यों आप प्लान दे रहे हैं, ये जरा समझाएं। जो भाई साइकिल्स हैं रियल एस्टेट के हाई मार्केट की। 2003 और 5 हाई मार्केट, 2013 और 16 हाई मार्केट, 2021-22 हाई मार्केट। ये जो हाई मार्केट है ना बेटा, ये सिर्फ 1 साल की थी। इससे पहले मैंने तुम्हें 3-3 साल की हाई मार्केट के बारे में बताया। यानी इस साल अर्ली किल कर दिया है। इस गवर्नमेंट ने भी ये सोचा कि भाई 2025 होगा रियल एस्टेट का साल। अब बेटा 2028 नेक्स्ट हाई मार्केट हो रही है। मैं साथ में ये 28 का बताएं कि आप ये जो 2027-28 बोल रहे हैं कि आप मार्केट होगी, ये क्यों होगी, वो वजूहत बताएं। अगर आप कह रहे हैं कि वाई 2028, तो गवर्नमेंट चेंज सबसे उसका बड़ा एस्पेक्ट है। गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे कर लेगी। जाती हुई गवर्नमेंट हमेशा मार्केट के अंदर आसानी लेकर आती है। वो हमेशा कोशिश करती है कि आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी लाए ताकि आप उसको दोबारा वोट दें और दोबारा अपने ऊपर उसे मुसल्लत करें। उसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो डेड मार्केट में हमेशा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हम हमेशा तेज मार्केट के पीछे भाग रहे होते हैं कि यार मेरे साले ने तो 2025 के अंदर लिया था, 2028 में उसकी प्रॉपर्टी अब बहुत ज्यादा हो गई है तो मैं भी 2028 में इन्वेस्टमेंट करता हूं। नहीं, 2025 राइट टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। उसके अलावा तुम्हारे मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है। तुम्हारे दुश्मन के खिलाफ तुम्हारी डेटरेंस सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब नहीं है, तुम्हारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है। जो तुम बाहर से भेजते हो वो पैसा पाकिस्तान आएगा। ओवरसीज जो कहते हैं कि हम नहीं भेजना चाहते, मैं हमें आपको नजरसानी करनी चाहिए। तो आप लोग दोबारा सोचें, योर डेटरेंस इज नॉट ओनली द न्यूक्लियर पावर दैट यू हैव, योर डेटरेंस इज योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड यू शुड सेंड इट टू पाकिस्तान। इन्वेस्ट इन आइदर रियल एस्टेट, गिव इट टू योर फैमिलीज और सिक्योर सम ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। तुम पैसा भेजोगे तो उसके अंदर यही है कि आपने वादे वगैरह नहीं खरीदने, कंक्रीट प्रॉपर्टी लेनी है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, एंड स्पेशली
really our point of concern is DHA Islamabad Rawalpindi, because I find DHA Islamabad Rawalpindi to be best investment opportunity, best investment hub. Your secure investment lies in DHA Islamabad Rawalpindi. हम ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी 2.5 करोड़ एंड लेस के बारे में बात करें। इससे अगली वीडियो में हम बताएंगे 2.5 करोड़ से प्लस वाली इन्वेस्टमेंट, और उससे अगली वीडियो के अंदर बताएंगे कि बेटा कहां नहीं इन्वेस्ट करना। इवन DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करूंगा, किसी और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करूंगा। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी 2.5 करोड़ रुपए से लेस की तरफ आते हैं। पहली अपॉर्चुनिटी है जोएब भाई, हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज मरगला ऑर्चर्ड, जो कि एक जॉइंट जेबी है, DHA और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी की, और DHA भी अब उसका हिस्सा है। और यहां पे मिलेगी तुम्हें जबरदस्त ग्रोथ। और मैं रीसेंट ग्रोथ पैटर्न बताऊं तो एक कनाल का प्लॉट 2023 में तकरीबन 1 करोड़ 20 से 30 लाख रुपए का था। 2024 में यही प्लॉट 1 करोड़ 80 से 2 करोड़ रुपए का था। 2025 के अंदर 2 करोड़ 20 से 2.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट का प्लॉट है। मार्केट के अंदर लोग इससे भी महंगी इसके ऊपर डिमांड कर रहे हैं। इसने डेफिनेटली ऊपर जाना है, क्योंकि इसकी ज्यादातर क्लियरेंस DHA ऑलरेडी करवा चुका है। लैंड की क्लियरेंस हो चुकी है, सिर्फ 1600 कनाल अब एक लिटिगेटेड प्रोडक्ट उसके अंदर रह गया है। जैसे ये जमीन क्लियर हो जाएगी, ये ट्रांसफर DHA की तरफ हो जाएगी, और फिर तुम मिस करोगे इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी, कि यही प्लॉट तुम्हें 4-4.5 करोड़ रुपए के मरगला इनक्लेव के एट पार मिलना शुरू हो जाएंगे। ये मरगला ऑर्चर्ड है, इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है, जरूर इधर इन्वेस्ट कर लो। दूसरा, आप DHA फेज 6 के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लो रिस्क एवरेज रिटर्न, यानी रिस्क कम है, रिटर्न भी एवरेज मिलेगा। यहां पे भी लेना डेवलप्ड ऑन ग्राउंड प्लॉट है, ऐसा प्लॉट जिसको आज खड़े होकर देख सको कि यार ये सेक्टर A के अंदर, ये सेक्टर B3 के अंदर ये मेरा प्लॉट है, ये ऑन ग्राउंड डेवलप है। तो सेक्टर A और B3 को देखें। अगर मैं इसके ग्रोथ पैटर्न्स की बात करूं तो 2019-20 में सेक्टर A में 50 लाख रुपए का प्लॉट था, तब तक B3 बैलेट नहीं हुआ था। 2021-22 के अंदर सेक्टर A में 2 करोड़ रुपए का प्लॉट था, B3 के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट था। 2022-23 में 1 करोड़ 65 सेक्टर A, B3 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 25। 2024 के अंदर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का सेक्टर A के अंदर प्लॉट था, 1.25 करोड़ रुपए का सेक्टर B3 के अंदर प्लॉट था। डेड मार्केट 2025 के अंदर 2 करोड़ प्लस है सेक्टर। कहता है कि यार डेड मार्केट में रियल एस्टेट के अंदर प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट अपनी ठीक जगह के ऊपर करें तो आपको डेड मार्केट 2025 के अंदर 2 करोड़ प्लस है सेक्टर A, और 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 70 लाख रुपए का सेक्टर B3 है। उसके अंदर भी डेड मार्केट में हमेशा अच्छी चीज उठानी चाहिए। तीसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि आपको DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर देखनी चाहिए, वो है DHA फेज 3 आर्मी एलोकेशन के। या तो डेवलप प्लॉट लो, या फिर वो प्लॉट लो जो कि नॉन लिटिगेटेड है लेकिन डेवलपिंग फेज के अंदर है, तो उसके अंदर आपको वो चीज लेनी चाहिए। इसके अंदर समझाएं कि ये लिटिगेशन वाली आप क्या बात करें कि इनमें वो सेक्टर्स भी हैं जिनमें पोजीशन भी है बट लिटिगेशन स्पेसेस भी हैं। सेक्टर D में, यानी आर्मी एलोकेशन के सेक्टर की बात कर रहा हूं, सेक्टर D में, E में, F में, G में, G तो काफी ज्यादा, H में, J में, सब में ऐसे पैचेस हैं जो कि लिटिगेटेड हैं, सब में ऐसे पैचेस हैं जो कि क्लियर हैं, जो कि ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं, उनमें खरीद लें। सेक्टर D और E और F में जो ऑलरेडी ऑन ग्राउंड पोजीशन वाले प्लॉट्स हैं उनमें ले लें, या फिर ऐसी जगहें जो डेवलप हो रही हैं जो सेक्टर B1 या सेक्टर C है भाई आर्मी एलोकेशन के, उसमें उठा लो। और मैं सिर्फ 2025 की ग्रोथ की बात बताता हूं कि 2025 में इस इलाके में 20 से 40 लाख रुपए की ग्रोथ आई है, विच इज अ वेरी रीजनेबल ग्रोथ इन अ डेड मार्केट। और चौथा DHA फेज 7 DHA वैली, वही पुराना 2008 का जिसके अंदर ग्रोथ तब नहीं मिली, लेकिन अब उसके अंदर आपको कंफर्म इंशाल्लाह ग्रोथ मिलेगी। बैलेटेड कमर्शियल उठा लो बेटा, क्योंकि मैं 2.5 करोड़ रुपए से कम की बात कर रहा हूं, इसमें तुम्हें 8 मरले का कमर्शियल भी मिलेगा, 4 मरले का कमर्शियल भी मिलेगा। ऑन ग्राउंड रेजिडेंशियल प्लॉट उठा लो, वो प्लॉट जिसको कंस्ट्रक्शन लेटर और पोजेशन लेटर मिल गया, बेटा पिक करने का टाइम है। उसको पीक मार्केट में 80 लाख रुपए का भी रेट देखा है। आज भी अगर तुम्हें 65 में, 60 में, 55 में, 40 में, 30 में, 25 में, 20 में अगर बैलेटेड प्लॉट मुफ्त भाव रेट के अंदर अगर तुम्हें बैलेटेड प्लॉट मिल जाए या फिर ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट मिल जाए, तो DHA फेज 7 के अंदर ले लो। मैं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट वाइज क्या चीज होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारे करीब पार्क बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, हमारे करीब कोई हॉस्पिटल है, तमाम यूटिलिटीज मौजूद हैं, इन हमारे इर्द गिर्द नेबर्स मौजूद हैं, इस तरह तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे भाई हमेशा याद रखो, जो मैं आपको अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूं इसमें आपको सारों में सब चीजें नहीं मिलेंगी। यहां पे आपको पार्क भी डेवलप शायद ना मिले, मस्जिद भी डेवलप ना मिले, यूटिलिटीज मिलेंगी या शायद आपको नेबर्स भी ना मिलें। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रियल एस्टेट का होता है ROI। तुम 1 लाख रुपए लगाओगे, अगर तुम्हें 1,10,000 रुपए मिलते हैं तो ये फायदेमंद सौदा है। तुम अगर 1 करोड़ रुपए लगाओगे, तुम्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 1 करोड़ 30 लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं तो ये फायदेमंद सौदा है। 3 साल के अंदर तुम्हारा पैसा डबल हो जाता है तो ये फायदेमंद सौदा है।
ROI मिलनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के अंदर। ऑल द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, क्या उनको घर मिल रहा है? जो गोल्ड ले रहा है घर मिल रहा है? जो साथ में पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट के अंदर जो बाइंग पैटर्न होता है, हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो हर जगह तो घर नहीं बना रहे होते। हर जगह घर नहीं बन रहा होता, लोग ज्यादातर प्लॉट्स लेते हैं। तो आप ये देख के ना लें कि यहाँ पे बड़ा पार्क है, बड़ी मस्जिद है, बड़ा फलाना है। ये अच्छी चीजें हैं, ये सब चीजें पॉजिटिव हैं जी। लेकिन एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न के लिए करता है। अगर आपने रेट ऑफ रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ये वो पॉकेट्स थी जिनको आज हमने बताना था। अनकरीब नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टेल यू फर्दर भी सोचने के लिए, अगर आप इस तरफ सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप राब्ता करके उसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 2.5 करोड़ से प्लस की इन्वेस्टमेंट कितना भी प्लस हो सकती है। उसमें हम बड़े बड़े कमर्शियल्स की बात करेंगे DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी में। एंड उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे कि इस टाइम पे कौन सी पॉकेट्स आपको बजाहिर हॉट दिखाई जा रही हैं लेकिन वो हॉट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। फायदा हुआ है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।